अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा में कवर कर रहे हैं। आई एम मोहम्मद उमर फ़ारूक। सो इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस द यूजिंग ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर। अभी तक जो हमने पैरामीटर में पास किए थे वो वैल्यूज़ पास की थी, जैसे इंटीजर टाइप की कोई वैल्यू है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर जो है वो यूज़ करना है। देन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर इज़ रिटर्निंग ऑब्जेक्ट, कि हमारे पास जो मेथड है वो क्या करें, एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करें। इनके बारे में हम तफसील से बात भी करेंगे और एक आध एग्जांपल भी हम इसकी देखेंगे। सो जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल। इन टेस्ट क्लास देयर इज़ टू मेथड्स। वन इज़ जिसका नाम जो है वो मेथड है, दूसरा जो है वो मेन मेथड है। अब मेथड की जो आर्ग्यूमेंट है वो है इंटीजर टाइप का। अब देखें, अगर इसको कॉल करना हो तो हम क्या करते हैं, टी डॉट मेथड। मेथड के अंदर हमने वैल्यू पास की 5। 5 क्यों पास की? क्योंकि यहाँ पे जो उसके आर्ग्यूमेंट पास होके जा रहा है, पैरामीटर जो पास होके जा रहा है वो क्या है, इंटीजर टाइप का। इन द सेम वे फॉर दिस मेथड मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कोई डबल वैल्यू जो है वो पास करूँगा ताकि ये वाला मेथड मैं कॉल कर सकूँ। अब अगर यही मेथड, इसके आर्ग्यूमेंट की जो टाइप है वो स्ट्रिंग हो जाए, तो यहाँ पे इसको कॉल करने के लिए मुझे कोई ना कोई स्ट्रिंग टाइप की जो वैल्यू है वो पास करनी पड़ेगी, ताकि ये मैं मेथड इसको कॉल कर सकूँ। सो जस्ट लुक एट दिस प्रॉब्लम, कि अगर मेरे पास ये वाली चीज़ आ जाए तो इसको किस तरह से कॉल किया जाए। पहले यहाँ पे इंटीजर था, डबल था, स्ट्रिंग था, लेकिन अब यहाँ पे टेस्ट आ गया। तो अगर इसको कॉल करना है तो ऑब्वियसली मुझे कोई ऐसी वैल्यू पास करनी है जिसकी टाइप क्या हो, टेस्ट हो। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है? वो ये वाली वैल्यू है मेरे पास, कि मेरे पास टी एक ऐसी चीज़ है जिसकी टाइप जो है वो क्या है, मेरे पास टेस्ट है। अब ये वो डेफिनेशन जो पहले हमने वीडियो में देखा था कि क्लास इज़ एन अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। सो यहाँ पे वही डेटा टाइप हमारे पास आ गई कि टेस्ट डेटा टाइप का कोई वेरिएबल, कोई वैल्यू पास करनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे टी की फॉर्म में आ रही है हमारे पास। अब टी को इसके अंदर पास करूँगा तो ये मेथड कॉल होगा, अदरवाइज़ वो मेथड कॉल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें मैंने क्या लिखा, टी लिखा। सो जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल। क्लास टेस्ट, जिसके अंदर एक मैंने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया, जो कि आई और जे उसके अंदर दो वैल्यूज़ जा रही हैं। मैंने सेकंड उसके अंदर एक मेथड बूलियन के नाम से बनाया, जो कि इक्वल्स के नाम से। अब उसके अंदर आर्ग्यूमेंट जो पास किया है उसकी टाइप क्या है, मेरे पास टेस्ट है। और अब क्या किया यहाँ पे जाके, ओ डॉट ए। अब ओ डॉट ए मीन कि इसके दो मेरे पास वैल्यूज़ हैं, ए एट्रीब्यूट्स हैं, ए और बी। अब ओ डॉट ए किसकी कौन सा एट्रीब्यूट है, किसका है, जो कि ऑब्जेक्ट में आ रहा है। और दूसरा फिर क्या है, ओ डॉट बी, उसी का बी वेरिएबल, जो कि इस बी के साथ, ए बी के साथ कंपैरिजन हो रहा है। अब इसको कॉल कैसे किया, किस तरह से किया? अच्छा, ये दोनों को कंपेयर करेगा, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ट्रू कर देगा, अदरवाइज वो फॉल्स कर देगा। सो जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल। देयर आर 3 ऑब्जेक्ट्स। मैंने अब क्या किया, ओ बी वन डॉट इक्वल्स। अब ओ बी वन क्या कर रहा है, इसको कॉल कर रहा है और साथ में पास किसको कर रहा है, ओ बी टू को। अब ओ बी टू का ये वाला ओ डॉट ए, ओ डॉट ए किसका चलेगा, ये इस वाले का चलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम किसको पास कर रहे हैं, इस वाले को, सेकंड वाले को। इसका ओ बी टू डॉट ए, जो कि ओ हमारे पास यहाँ पे कंपेयर हो रहा है, ओ डॉट ए किसका होगा, ये इस वाले का होगा। और ये किसका इक्वल है, ये इस वाले ऑब्जेक्ट का। ओ बी वन क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट जैसे ही बनाते हैं हम, तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या कर देगा, और ए और बी दोनों को असाइन कर देगा। और ए यहाँ पे 100 है, तो ओ डॉट ए किसका है, वो ये है। और ए जो है वो कौन सा है, ये वाला, क्योंकि ये वाला ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है। तो ये दोनों चूँकि इक्वल आ जाते हैं, इस वजह से ये पहली वाली वैल्यू ट्रू आती है। यहाँ पे आउटपुट भी मैंने दिखाई हुई है। बट फॉर दिस प्रिंट स्टेटमेंट, ओ बी वन डॉट इक्वल्स ओ बी थ्री के अंदर क्या है, ये -1 है। तो ओ डॉट ए क्या आ जाएगा यहाँ पे, ओ डॉट ए मेरे पास आएगा, मेरे पास ओ डॉट ए जो है वो आ जाएगा -1। ओ डॉट बी जो है वो आ जाएगा मेरे पास अगेन -1। लेकिन इसका कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, ओ बी वन के साथ। ओ बी वन के अंदर क्या है, 100 है, 20 है,
और यहाँ पे ए और बी क्या आएगा 120 जो कि इक्वल्स नहीं ठहरते, इस वजह से ये फॉल्स वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो ये वो एग्जांपल थी कि हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे एक आर्ग्यूमेंट के तौर पर पास कर सकते हैं। इन द सेम वे हम इसी ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हैं। तो बॉक्स का एक क्लास थी, उसके अंदर बॉक्स का एक कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया था। अब उसके अंदर यहाँ पे मैंने बॉक्स एक ऑब्जेक्ट मैंने एज ए आर्ग्यूमेंट ले लिया मैंने। तो ओ बी डॉट विड्थ, ओ बी डॉट हाइट, ओ बी डॉट डेप्थ, ये सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें मैंने विड्थ, हाइट और डेप्थ के साथ मैंने इक्वल कर दी। तो इसको इस तरह से कॉल किया जा सकता है। ठीक है, माई बॉक्स, इसके अंदर भी माई बॉक्स का एक ऑब्जेक्ट मैंने पास कर दिया जब मैंने इसको कॉल करना हो। तो सेकंड पार्ट जो इस वीडियो का है वो क्या है कि मैं ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न भी करना है, रिटर्निंग ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल, इफ़ यू राइट द रिटर्न टाइप इंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई रिटर्न वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे जब आपके पास डबल हो तो कोई डबल वैल्यू करनी पड़ेगी। जब आपके पास स्ट्रिंग की आती है तो यहाँ पे स्ट्रिंग आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे आ जाए पब्लिक टेस्ट मेथड, अब टाइप क्या आ गई, टेस्ट। जब आपके पास टाइप टेस्ट आ गई तो यहाँ पे रिटर्न में क्या लिखेंगे, इंटीजर लिखेंगे तो एरर आएगा, डबल लिखेंगे तो एरर आएगा। अब यहाँ पे क्या चीज़ लिखें, अगेन आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। या तो फिर ये आर्ग्यूमेंट में जो ऑब्जेक्ट आया ये देखें, ये इसको इसी तरह पास कर दिया। आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं। ओबीजे डॉट विड्थ आ रही है तो विड्थ को अपडेट कर दें, लेंथ को अपडेट कर दें। जो भी अपडेशन करने के बाद जो आपकी ऑब्जेक्ट की वैल्यू बाकी रह जाती है उसको आप ओबीजे पूरा ऑब्जेक्ट आप रिटर्न कर सकते हैं। सो जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल, इसके अंदर इंक्रीमेंट किया गया बाय 10। अब क्या किया, उसी तरह से मैंने एक टेस्ट का एक ऑब्जेक्ट लिया और ए के अंदर मैंने क्या किया, टेस्ट के ए प्लस 10, और टेस्ट क्या है ये इसको कॉल करेगा और जो भी वैल्यू है उसके अंदर ए की जो भी वैल्यू आएगी उसको मैं 10 इंक्रीमेंट करके यहाँ पे पास कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें ओ बी जे टेस्ट OB1 इज इक्वल टू न्यू टेस्ट, ये 2। अब ये 2 पास किया मैंने, ठीक है, और फिर उसके बाद इंक्रीमेंट बाय 10 ये किया। टेस्ट OB1 इज इक्वल टू न्यू टेस्ट 2 इसके अंदर पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब 2 पास कर दिया उसके बाद फिर क्या किया, मैंने OB2 दूसरा एक ऑब्जेक्ट लिया जिसके अंदर फिर मैं OB1 यानी कि इसके अंदर 10 का इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें OB1 डॉट ए प्रिंट किया, OB2 डॉट ए प्रिंट किया। तो दोनों मैंने ये चीज़ें इस तरह से की। अब ये इंक्रीमेंट होके क्या करेगा, चूँकि इसने रिटर्न किया, ये रिटर्न किया तो किसके अंदर जाके सेव होगा, ये इसके अंदर जाके सेव होगा। तो ये दोनों देखें, मैंने ए किया और उसके अंदर इंक्रीमेंट होकर रिटर्न होकर मेरे पास 12 आया। और फिर दोबारा ये देखें, इसके अंदर दोबारा फिर इंक्रीमेंट किया और इंक्रीमेंट करके फिर यहाँ पे देखें मैंने इसको प्रिंट करवाया तो यहाँ पे देखें मेरे पास 22 आ गया। तो इस तरह से आप मेथड को क्या कर सकते हैं, आप मेथड के अंदर आप उसकी टाइप जो है वो ऑब्जेक्ट्स की ले सकते हैं, आप उस तरह से रिटर्न करवा सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को। आप किसी भी मेथड के अंदर आप जो है वो एज ए आर्ग्यूमेंट आप पास कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट्स को। उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।